सर वो फाइल कहाँ पे शेयर करी थी सर? अरे ईमेल पे दी थी। अभी मेरा जो है अभी सब कुछ ईमेल पे चलेगा। ये सारे लोग हैं ना वो नक्षत्र ग्रुप के से माध्यम ओके। से लेकर है ना अपने अपने नाम पे वो अपने अपनी सिस्टम चला रहे हैं। जी जी। ओके ओके। सर राम मुझे जन्म। अगस्त के एफएमरीज के बाद आपने कोई मेल नहीं किया सर, मेरे नहीं आया है। अरे मैंने कल अगस्त की एफएमरीज जो भेजी थी वो आई है मेरे पास। आज मैंने सर सभी। मेरे को भी नहीं आई है। अरे कैसे हो जाएगा? 2 सेकंड। नहीं सर, मेरे मेल में अरे आज नहीं दिख रहे। सुबह सुबह 10:06 को सबको मैंने सेंड किया है। हरी मंजे। अभी अभी मैं अपना मेल ही चेक कर रहा था सर। 2 सेकंड मैं। अरे मैंने डेफिनेटली 2 बार पहली जो फाइल थी उसके अलावा मैंने वो फाइल शेयर की थी। तो नहीं आई है मेरे को भी मेल पे। 2 सेकंड। सब। हेलो। सभी को मैंने शेयर की है। सर 1 अगस्त के बाद से आपका कोई मेल नहीं है मेरे रिकॉर्ड में। 2 सेकंड मैं देखता हूँ। ये हमारे यहाँ हेवी रेंस होने के कारण है ना, ये बहुत सारे तकलीफ हो जाती है यहाँ। सेंट। 10:16 को मैंने फाइल उसके हाँ सर। 10:16 को अमिताभ जी, अतुल, दस गणेश, बज के भारत, 16 मिनट सोमन जी, गुप्ता संतोष जी, गुप्ता संगीता जी, उस लोडवाल अच्छा, जी, वो राम भूमि जन कौन राम शिला। जन्मभूमि कौन शिला समारंभ। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके। तो मैंने वो फिर दूसरे सुरेश जी और लोडवाल जी और अगेन 2 लोगों को मैंने शेयर की थी। वो उनके इनबॉक्स में ये नहीं किया है। हॅलो। आ गए सर। कामात आहे, जर नंतर फोन करतो. हॅलो. कामात आहे, नंतर फोन करतो. ऑनलाईन आहे. साउंड चेक करिए सर। हाँ। नहीं मैंने आपको लोडवाल जी को और सोमन जी को फिर मैंने वो दूसरी फाइल मैंने अपलोड कर की थी। वो आपको है ना सेंड नहीं हो गई है। लेकिन मेरी 10:16 की जो फाइल है वो ये सेंड हो गई है। हाँ तो अभी तो हम सर ग्रुप करतार में नहीं डाल खड़े दिया हैं ना, सर। मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप में डाल दिया है। अरे वो सोमन जी ने दिया, करण जी ने आपने दिया कौन क्या? सुमन जी बोल रहे हैं क्या? करण जी। हाँ व्हाट्सएप के ग्रुप में है सर, यूनिक 2 में है, यूनिक 2 में है। ओके ओके ओके। अरे नहीं यार, हमको उधर किधर भी नहीं जाने का, हमको तो सीधा तेरा चाहिए खाना, हमको इधर उधर नहीं जाते हम। मैं यहीं पर डालने का कोशिश कर रहा हूँ, एक्चुअली नेट बड़ी वीक चल रही है। अरे सभी सभी जगह नेट मैं प्रॉब्लम फिर है। भी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ डालने का। यही तो मैं प्रॉब्लम। यूनिट में जाता ही नहीं हूँ मैं। नहीं मैं यहीं दे रहा हूँ सर। 2 सेकंड में इधर से देखते हैं आती है क्या। अभी मेरी तो निकल रही है।
अब बोलना चालू कीजिए सर, अब तो आ रही है आवाज। ओके, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज तक जो हम बातें करते थे, बातों का सिलसिला बहुत हो गया। अभी प्रैक्टिकल की बारी आ गई है। 2-4 इंडियन का इंडिपेंडेंस हो या फिर अपने निफ्टी के 4 प्रिडिक्शन हो, उसका जो कुंडली बना के मैंने जो दिया था उसके अनुसार आप अपने किसी भी कुंडली का विचार करिए। सिर्फ मैंने जो अभी तक के जो भी फॉर्मेट मैंने दिए हैं, वो फॉर्मेट अगर आपने मैन्युअली करने का प्रयास करेंगे तो ही, अभी मैंने फाइल शेयर की है, किसको मिली है क्या? टीम लिंक पे 292 केबी की है। तो आज अभी विशेषतः परसों जो हमारी बात हो गई थी, planet A in the star of B and planet C, A will give the result of the C, तो उस समय सबको ऐसा लगा था कि ये सिलसिला कभी रुकने वाला नहीं है। तो कृष्णमूर्ति जी ने उसका सही उत्तर कैसा निकाला था। और दशा लॉर्ड कभी अपना फल नहीं देता है, दशा लॉर्ड तो फल देता है अपने स्टार लॉर्ड जिस कस्प का सिग्निफिकेटर है, क्योंकि दशा लॉर्ड विश्वोत्तरी दशा पद्धति में, ध्यान में लीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कृष्णमूर्ति पद्धति एंड वैदिक विश्वोत्तरी दशा पद्धति। कृष्णमूर्ति जी ने जो नियम बनाया कि प्लैनेट विल गिव द रिजल्ट ऑफ द स्टार लॉर्ड, तो इसी प्रिंसिपल के माध्यम से जब दशा स्वामी कौन होता है, दशा स्वामी ऑल्सो इट इज द वन ऑफ द प्लैनेट अमंगस्ट द 9 प्लैनेट्स। तो अभी वो कैसा फल देगा? वो फल वैसा देगा कि उसके स्टार में, सब में, सब में, सूक्ष्म में, प्राणा में जो प्लैनेट्स है, वो प्लैनेट्स उस दशा भुक्ति अंतरा सूक्ष्म प्राण दशा लॉर्ड का फल देने वाला है। तो मेरा दूसरा रूल आप हमेशा ध्यान में लीजिए, हाउ प्लैनेट एंड व्हेन प्लैनेट विल गिव द रिजल्ट। इसका मतलब क्या होता है? अभी मैंने कल के उदाहरण में मैंने आपको बताया, राहु के नक्षत्र में मंगल बैठा था। कल का जो एग्जाम्पल था, वो एग्जाम्पल यानी कि हम जिसे राहु की दशा कहते हैं, एट द टाइम ऑफ द प्रपोज्ड पूजा पद्धति जो है, नहीं ओनली लेवल निकालिए, ओपन कीजिए, ओनली लेवल, लास्ट शीट अतुल जी, अतुल जी लास्ट शीट ओपन कीजिए, ओनली लेवल। अगर मेरे यहाँ नेट होता ना क्या, तो ये बहुत बखूबी से हम इसका ऊपर इस्तेमाल कर सकते थे। ओके, ऊपर लीजिए 011 पे। हाँ, तो आप सभी के लिए आप यही करते हैं, ध्यान में लीजिए, लेकिन इसका अर्थ आपके समझ में अभी तक नहीं आया था। तो ये समझने के लिए तो अभी प्रिंसिपल मेरा क्या है, देखिए, कॉलम नंबर 1 and 2 प्लैनेट्स आर प्लैनेट ए,
ए प्लैनेट कौन होता है? जो ऑक्यूपेंट होता है, या फिर कस्पल सबलॉर्ड होता है, कस्पल दशा लॉर्ड होता है, कस्पल सबलॉर्ड होता है, कस्पल सब लॉर्ड होता है, कस्पल सूक्ष्मा लॉर्ड होता है, या फिर कस्पल प्राणा लॉर्ड होता है। कस्प के जितने हम डिवीजन करते हैं वो डिवीजन का एक पार्ट होता है वो। तो कॉलम नंबर 1 and 2 planets are planet A. Column number 3 planet is planet B, and column number 4 planet is planet C. Who is the C? Hello, who is the C? C is the direct transiting sublord, subsublord, सूक्ष्मा लॉर्ड and प्राणा लॉर्ड of 9 planets. ये तो समझ में आ गया? हेलो, planet C is the transiting sublord, subsublord, सूक्ष्मा लॉर्ड, प्राणा लॉर्ड, ये है। तो मैंने आपको पहला नियम जो बताया था वो फिर रिपीट करता हूँ, क्योंकि इसके लिए जी सर। ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं इसका एक और तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जिसके कारण आपको एक कन्फ्यूजन जो है वो कन्फ्यूजन आपके समझ में आ जाएगा। 2 सेकंड, कितना किधर गया बाबा, रहे बाबा, रहे इस उदाहरण में जो प्लैनेट बी इज नेगेटिंग हिज ओन सिग्निफिकेशन, ये हमें नहीं मिलता है। तो कई और उदाहरण में हम देखेंगे, लेकिन ये प्रिंसिपल आप ध्यान में लीजिए। प्लैनेट इन द sublord of the occupant or the cuspal sublord will be placed in column number 1 and 2. अभी देखिए कॉलम नंबर 3 है बी, प्लैनेट बी, ABCD वाला जो कृष्णमूर्ति जी ने कस्प ओरिएंटेड सिग्निफिकेशन जो पहली बार बताया था उसका विचार यहाँ किया जाता है। और उसके बाद ऑक्यूपेंट का, अगर ऑक्यूपेंट स्टार लॉर्ड है तो ऑक्यूपेंट का स्टार देखिए, ऑक्यूपेंट अगर सब लॉर्ड है तो ऑक्यूपेंट का सब लॉर्ड देखिए, ऑक्यूपेंट अगर अंतरा लॉर्ड है तो अंतरा लॉर्ड का अंतरा लॉर्ड देखिए, ऑक्यूपेंट अगर सूक्ष्मा लॉर्ड है तो सूक्ष्मा लॉर्ड का सूक्ष्मा लॉर्ड देखिए, और अंतिमतः ऑक्यूपेंट इज द लॉर्ड ऑफ प्राण दशा, देन सी द ट्रांजिटिंग प्राण दशा लॉर्ड ऑफ द कॉलम नंबर 3। ओके, तो अभी देखिए सन के स्टार में कोई भी प्लैनेट नहीं है। रूल नंबर 2, सन के स्टार में कोई भी प्लैनेट नहीं है। तो सन, उसके नीचे, सन के नीचे जो येलो कलर में जो लिखा हुआ है, दिस इज द कस्पल सब लॉर्डशिप, सब लॉर्डशिप, सूक्ष्मा लॉर्डशिप एंड प्राणा लॉर्डशिप। तो सन इज द 12th कस्पल सब लॉर्ड। तो स्वयं सन विल गिव द 11th 12th कस्प सिग्निफिकेशन। मैंने आपको प्रिय रूल क्या बताया था? प्रोवाइडेड सन शुड नॉट बी डेट्रीमेंटल टू द 12th, यानी कि सन अगर 12वें भाव का सब लॉर्ड है तो वो 12वें भाव का 12th फ्रॉम द 12th 12वें भाव
का जो सबलॉर्ड लेवल है, तो सबलॉर्ड के सब में नहीं होना चाहिए। अभी देखिए सन इज इन द सब ऑफ मर्क्यूरी, सब इज इन द सब ऑफ मर्क्यूरी। यहाँ प्लैनेट ए इज वैकेंट, दैट्स वाई प्लैनेट बी इज द स्ट्रॉन्ग, एंड नाउ द प्लैनेट बी will give the result of his planet C. That's why Sun will give both the results of 12th and 2. अभी 12th and 2 का मतलब इसका ध्यान में लीजिए, अगर 11वें भाव का जो हमारा सबलॉर्ड है राहु है, रो नंबर 23 में देखिए, रोल क्या बोलते हैं, रो नंबर 22 में देखिए, 22 में कॉलम नंबर 7 देखिए, कॉलम नंबर 7 देखिए, सॉरी हमारा जो सबलॉर्ड लेवल जो है, तो इसके लिए हमें कॉलम नंबर 28 देखिए, 28 रो नंबर 28 देखिए, तो 28 में आपको ये पता चलेगा कि सैटर्न इज द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ 11th कस्प। तो अभी सन वॉज इन द सब ऑफ मर्क्यूरी, अगेन वी आर रिलेटिंग टू कॉलम रो नंबर 12, ऊपर आइए, तो मर्क्यूरी जो है वो मर्क्यूरी दूसरे भाव का सबलॉर्ड है, तो वो दूसरे कस्पल सबलॉर्ड है, वो 12 के नीचे मैंने रख दिया है, ये जो ब्लू लाइन जो है उसमें मैंने दिया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सन विल गिव द बोथ रिजल्ट्स 12 एंड 2। जब भी आप इसका विचार करते हैं, कसला दीप्ती नाही, आई जी काय तर होतं ना, दोन ते सापडायचं नाही, जे ए 3-6 हे बघ, 2 मिनटं कर, हे घे चल, तुमचं कनेक्ट नाही निश्चय निघतो, हे घे, घे येतं पण आहे, हे घे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हेलो, तो आज तक सारे लोग क्या करते थे, इंक्लूडिंग यू, द सन is the sublord of 12th cusp and not planets in its sub. तो यहाँ हम क्या करते थे, अगर सब सन के स्टार में कोई, सन के सब में कोई सबलॉर्ड नहीं, प्लैनेट नहीं बैठा है, तो सन विल गिव द रिजल्ट ऑफ द सेकंड। लेकिन मैंने जो प्रोवाइडेड शब्द का इस्तेमाल करते हुए आप सभी को बताया था, अगर सन यहाँ मर्क्यूरी के सब में है एंड मर्क्यूरी इज नॉट डेट्रीमेंटल टू द सन, इसलिए ओके। तो अभी क्या हो जाएगा, सन विल गिव द रिजल्ट ऑफ 12th एंड 2। अभी डेट्रीमेंटल का हमारे पास सिर्फ, आपको वॉइस ब्रेक हो रहा है, हेलो, ये बारिश हो रही है, हेलो, अभी सन जो है वो सिर्फ 12वें भाव का फल देने वाला था हमारे प्रचलित पद्धति के अनुसार, लेकिन सन अभी 12वें भाव का भी फल देगा और दूसरे भाव का भी फल देगा। एग्जिस्टिंग रूल के माध्यम से हम
किसी भी लेवल पे सब लॉर्ड लीजिए, सब लॉर्ड लीजिए, आप कस्पल स्टार लॉर्ड का सिग्निफिकेशन देखते थे। लेकिन नाउ आपको एक पहला बदलाव आपके अंडरस्टैंडिंग में करना है कि मैंने कॉलम नंबर रो नंबर 8 देखिए, कस्पल भुक्ति लॉर्ड लिमिटेशन। उसके बाद देखिए FGHIJ कस्पल अंतरा लॉर्ड लिमिटेशन, KLMN कस्पल सूक्ष्मा लिमिट एंड OPQRS कस्पल प्राणा लॉर्ड प्राण दशा लॉर्ड लिमिट। अभी आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। तो मंगल को देखिए, मून को देखिए, मून किसके स्टार में किसके सब में बैठा हुआ है? हेलो, मून किसके सब में बैठा हुआ है? मून के आगे वाला देखिए, मून इज इन द सब ऑफ राहु। तो राहु का विचार मैंने क्या किया है? तो कॉलम नंबर 22, 21, 22 में देखिए, राहु इज द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ 3 and 7। नहीं, उधर नहीं, 20, 22, 23 कॉलम नंबर, ये हमारे ABCDE में ही चलेगा। जब तक हमारी लेवल लिमिटेशन सबलॉर्ड है तो उसके आगे आ जाना ही नहीं है। तो राहु जो है वो राहु देखिए 21, 22 कॉलम में, C कॉलम में, राहु इज द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ 3 and 7। दैट्स वाई मून अभी राहु के सब में बैठा हुआ है। दैट्स वाई मून विल गिव द रिजल्ट ऑफ 3, 7। लेकिन अभी H and I कॉलम में देखिए, मून के ही सब में राहु था। लेकिन अभी सब लॉर्ड का लेवल जो अगला जो लेवल हमारा जो आ रहा है, तो मून के सब में वीनस आ गया। कॉलम नंबर 15, यानी कि रो नंबर 15, 16। और वीनस आप देखिए, 2 सेकंड, वीनस आप H में 42 रो में देखिए, 42 रो में, H कॉलम में 42 रो, आपको पता चलेगा कि वीनस इज नॉट द कस्पल सब लॉर्ड ऑफ एनी कस्पल। तो वीनस इज द टोटली वीकेस्ट प्लैनेट इन द भुक्ति लेवल, अंतरा लेवल। तो अभी हम फिर वापस आएंगे 15-16 लेवल लाइन पे। मून वीनस के सब में है। H कॉलम देखिए, H कॉलम, HI। लेकिन वीनस इज नॉट द कस्पल सब लॉर्ड ऑफ एनी कस्पल। तो इसका विचार करते हुए हमें यह पता चलता है कि मून उसके सब में कौन है। देखिए, मून के सब में कौन देखा है, बैठा है? मून के सब में मार्स बैठा है। मार्स मून का फल देगा और ये फल कंफर्म करेगा मून का सब। दिस इज द रियल कृष्णमूर्ति पद्धति। आप यही देखते हैं, यही करते हैं। लेकिन हम दशा का विचार जब करते हैं तो दशा का विचार करने के लिए दशा यहाँ प्लैनेट बन जाता है। दशा लॉर्ड जो है वो यहाँ A बन जाता है, तो इसका स्टार लॉर्ड B बन जाता है। और स्टार लॉर्ड जिस कस्प का सिग्निफिकेटर होता है, वो स्टार लॉर्ड का सिग्निफिकेशन स्ट्रांग दर्शाता है प्लैनेट नंबर C। तो अभी हम सन का विचार करते हैं। फिर 12 नंबर रो ABCDE लिमिटेशन। सन 12वें भाव का कस्पल सब लॉर्ड है। सन स्वयं 12वें भाव का फल देगा।
सन का ट्रांजिटिंग सबलॉर्ड मर्क्यूरी है, वो मर्क्यूरी 12 के लिए निगेटिव नहीं है बल्कि 12 के लिए पॉजिटिव है। 12 से दूसरा क्वेश्चन कितने आता है? 12 1 2 3। तो इसीलिए जो प्लैनेट सिग्निफिकेशन एट बी एंड सी लेवल, इफ इट इज, क्या बोलते हैं उसको, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव है, तो बोथ रिजल्ट्स द प्लैनेट इन द स्टार सब सूक्ष्म प्राणा जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ सन विल नॉट एंजॉय द फुल रिजल्ट्स ऑफ द टू, बिकॉज यहाँ क्या हो जाएगा, सन इज इन द मर्क्यूरी, सन इज in the Mercury and Mercury is in the star of Sun। यहाँ सन और मर्क्यूरी एक दूसरे के सब में बैठे हुए हैं, सब में बैठे हुए हैं कई बार, तो हमें इसके आगे जाने का नहीं है। तो सिर्फ मैंने आपको बताया कि जो हमारे दशा भुक्ति अंतरा सूक्ष्म प्राणा लॉर्ड्स है, तो ये दशा भुक्ति अंतरा सूक्ष्म लॉर्ड्स के फल कौन देगा, तो उसके स्टार में सब में सूक्ष्म में प्राणा में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ए बी प्लैनेट विल गिव द रिजल्ट ऑफ सी एंड डी, ई एफ जी प्लैनेट जो है वो विल गिव द रिजल्ट ऑफ एच एंड आई, के कॉलम जो है वो फल देगा यल एंड यम का, और ओ पी क्यू ए जो प्लैनेट है वो आर एंड यस का फल देने वाले हैं। एक बार ये आपके दिमाग में आ गया कि विषोत्तरी दशा में और कस्पल थियरी में इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, तो विषोत्तरी दशा में दशा लॉर्ड इज द प्लैनेट एंड कृष्णमूर्ति पद्धति में कस्पल थ्योरी में एवरी प्लैनेट इज द कस्पल सबलॉर्ड, सब लॉर्ड, सूक्ष्म लॉर्ड, प्राणा लॉर्ड। तो इसके अनुसार हमको ये विचार करना है। अभी हम राहु को देखते हैं, तो राहु के सब में कौन से प्लैनेट है, ए एंड बी में कॉलम नंबर 21-22, कॉलम नंबर कॉलम ए बी रो 21, मून एंड मार्स, मून मंगल और चंद्र राहु के सब में बैठे हुए हैं। तो मंगल तो किसी कस्प का सबलॉर्ड नहीं है, लेकिन चंद्र जो है वो 169 का सबलॉर्ड है। तो मून का सबलॉर्ड राहु है और राहु स्वयं उसका सबलॉर्ड वीनस के माध्यम से कॉलम नंबर डी 4 and 10 का फल देने वाला है। तो यहां हम क्या करेंगे, मून एज द सोर्स विल शो द 169 and the result will be 3, 7, 4, 10। यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग जो फल मिलने वाला है वो 4, 10 का मिलने वाला है, और जो उसके अपेक्षा कम जो फल मिलने वाला है वो आपका 3 and 7 का मिलने वाला है। इसके बारे में किसी को कोई अंडरस्टैंडिंग में कंफ्यूजन है क्या? दिस इज द सिंपल प्रेजेंटेशन। स्टार लॉर्ड, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। स्टार लॉर्ड का कोई महत्व रहेगा या नहीं रहेगा? अरे स्टार लॉर्ड कैसा आएगा? अब हम मैरिज के लिए क्या देखते हैं? हेलो, स्टार लॉर्ड मतलब सर कोई प्लैनेट जो लिंकेज बनेगा वो सब लॉर्ड से देखा जाएगा या स्टार लॉर्ड? मैंने क्या आपका रूल बताइए मुझे, सिर्फ मैरिज का रूल बताइए, मैरिज का बेसिक रूल बताइए सर। आपका मैं हेलो
मैं सर पहले तो इसलिए सर मैं पहले से क्लास ज्वाइन नहीं किया था उसलिए नहीं नहीं सर कोई पूछा है। प्रॉब्लम नहीं। आपने एक बात ध्यान में लीजिए, आपको थोड़ी सी भी कृष्णमूर्ति पद्धति का अध्ययन किया है तो बेसिक रूल हमारा आपका क्या है? वॉइस ब्रेक हो रहा है, आ नहीं रहा है ठीक है। हमारा बेसिक हेलो सर। रूल क्या है? अतुल जी बताइए, अतुल जी, करण जी, कोई भी बताइए बेसिक रूल ऑफ द मैरिज। 2711 अरे रूल पूरे सर बताते हो। 7-11 अरे मैंने क्या बोला? रूल भी है, इसका मतलब 2711 मैंने कस्प पूछे क्या? रूल बताया, रूल का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग रूल्स बताइए। हेलो, मतलब ओरिजिनल अरे ओरिजिनल ही बताना है, सिंपल ओरिजिनल रूल है। एग्जिस्टिंग रूल। सप्तम भाव का सबलॉर्ड देखना है, ये रूल मुझे जो चाहिए। ये 2711 छोड़ दीजिए। मैंने क्या बोला सब आपको? लॉर्ड विल गिव द मैंने क्या बोला आपको? मैरिज का 7 का basic सब rule, लॉर्ड 7 उसके का सब सबलॉर्ड लॉर्ड के अरे स्टार वो का आगे रिजल्ट देगा। आगे मत जाइए, आगे जाने से ही तकलीफ हाँ हो 7 जाती है। का सर 7 sublord should not be Okay. detrimental to the zone house. नहीं नहीं बराबर है। बेसिक प्रिंसिपल हमारा क्या है कि मैरिज के लिए वी आर टेकिंग द कस्पल सबलॉर्ड। तो कस्पल सबलॉर्ड के पीछे साइन लॉर्ड भी होता है और स्टार लॉर्ड भी होता है। Why Krishnamurti ji adapted himself with the Kaspal sublord only? Because no sign lord will give the result. First time. दूसरा, star lord becomes the dasha lord. Star lord become the dasha lord, and dasha का मतलब Sun is equal to 6 years and Venus is equal to 20 years of 120 years. Krishnamurti ji was using very, क्या बोलते हैं उसको, very authoritatively. वो कहते थे कि planet will not give the other for result other than the star lord. लेकिन उनको उसी समय पता चल गया 4-5 साल के बाद कि अगर रवि आपके पत्रिका में शुभ है, यानी कि 11th कस्प का साइन लॉर्ड है, और अगर रवि के स्टार में कोई भी प्लैनेट गोचर करता है तो रवि उसका, शुक्र 20 साल का विचार करते हैं तो शुक्र उसके लिए स्टार लॉर्ड बन जाता है। तो अगर चंद्र रवि शुक्र के नक्षत्र में गोचर करता है तो आपको दशा बन जाती है शुक्र की। तो 20 साल तक वो एक ही शुभ फल देगा या फिर अशुभ फल देगा, ये पल्ले नहीं पड़ता है उनके। उन्होंने पहले बार तो नियम बनाया था, लेकिन बाद में उस नियम की जो विसंगति थी वो उनके समझ में आ गई, और उसी समय उन्होंने, पराशर जी ने दशा का डिवीजन अंतरदशा में जो किया था उसी रूल के अनुसार नक्षत्र का विभाजन किया 9 प्लैनेट के माध्यम से, और दिस डिवीजन ऑफ द प्लैनेट्स वाज कॉल्ड सबलॉर्ड। और यहाँ अभी कृष्णमूर्ति जी ने यह बताया, स्टार लॉर्ड व्हाट एवर मे बी द स्टार लॉर्ड, व्हाट एवर मे बी द सिग्निफिकेशन ऑफ स्टार लॉर्ड, वो शुभ हो या अशुभ हो, यू डोंट बॉदर अबाउट इट, ओनली द कस्पल सब लॉर्ड विल गिव द रिजल्ट। अगर ये क्लियरली कृष्णमूर्ति जी ने जो बताया है तो फिर हमें स्टार लॉर्ड को लेना है क्या? हेलो बताइए। हेलो सर। हाँ बताइए। सर हाँ सर, यस सर। तो स्टार लॉर्ड तो मतलब स्टार लॉर्ड का कोई मतलब नहीं है। महत्व नहीं, वो रिप्लेस हो गया। इसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ। हेलो, वो लैप्स है सर, लैप्स। नहीं लैप्स नहीं है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ, ध्यान में लीजिए। सभी जो आपके भी मन में यही चिंता आती है कि सारे लोग स्टार लॉर्ड लेते हैं, हम क्यों नहीं लेते। कृष्णमूर्ति जी ने एक वाक्य बताया था,
कोई भी प्लैनेट अपने दशा में, अपनी भुक्ति में, अपनी अंतरा में, अपनी सूक्ष्मा में, अपनी प्राणा में फल देता है। अगर राहु की दशा में राहु की भुक्ति है तो राहु फल देगा। अगर राहु की दशा में वीनस की भुक्ति है तो राहु से केतु तक सभी भुक्ति समाप्त हो चुकी होती है। इसीलिए ए दशा बी भुक्ति इज ऑलवेज स्ट्रांग। ए यानी कि एनी प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट की दशा हो तो उसकी दशा समाप्त होने के बाद जो आने वाली कोई भी भुक्ति जो होती है वो भुक्ति स्ट्रांग होती है। तो इसीलिए हमने जो अभी हमारा कॉलम नंबर 1 में ABCD का जो कॉलम है उसके पहले का जो हेडिंग है उसमें हमने कस्पल सबलॉर्ड लिमिटेशन ये बताया है। लिमिटेशन यानी कि हम कस्पल सबलॉर्ड ही मर्यादा लेते हैं। आप ये समझने के आने के बाद हम जो दूसरी लेवल पे FGHI लेवल पे कॉलम में हम जाने वाले हैं तो हमारा लिमिटेशन लेवल इंक्रीज हो जाता है और सबलॉर्ड को हम रिमूव कर देते हैं और सब लॉर्ड को गले लगाते हैं। लेकिन अभी सप्तम भाव का सबलॉर्ड इस कुंडली में मैरिज का विचार करना है तो इस कुंडली में सप्तम भाव का सबलॉर्ड कौन बना हुआ है? राहु बना हुआ है। 22 कॉलम 22 रो कॉलम नंबर C राहु 3 और 7 का कस्पल सबलॉर्ड है। तो राहु का सिग्निफिकेशन आप कैसे निकालेंगे? एवरीबडी हैज टू आस्क, एवरीबडी हैज टू आंसर। राहु का सिग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे? हेलो सर, मार्च से राहु आएगा। हेलो, स्टेप बाय स्टेप चलिए। अब पहली बात ध्यान में लीजिए, हमें पहले सिस्टम जो है वो रिप्लेस करना है। इसलिए आपके दिमाग में जो पहले प्रिंसिपल के अनुसार जो सिग्निफिकेशन आता है वो सामने रखिए। जब तक वो कैसा गलत साबित होता है ये आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप उसी को हाथ में मलते रहोगे। तो अभी सप्तम भाव का सबलॉर्ड राहु है तो राहु का सिग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे? हेलो, सभी मित्रों को मुझे यानी कि मेरे ओल्ड बैचमेट्स एंड न्यू बैचमेट्स एवरीवन हैज टू टेल द आंसर। राहु का सिग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे? सर बोलिए। सर, राहु 3 और 7 का जो वो है हाँ। सब लॉर्ड, हाँ, सर पहले राहु किस किस भाव का सब लॉर्ड है वो तो मैंने वो दिखाया जाएगा। रेडीमेड। और हेलो, राहु जिस साब में बैठा है वो उस साब का ऐसे। एक बात मैंने आपको क्या बताई, A is in the star of B, B is in the star of C। यहाँ राहु is the कस्पल सबलॉर्ड ऑफ 7th कस्प। हमें कौन सी दशा में, कौन सी स्टार में के राहु बैठा हुआ है इसका विचार नहीं करना है। कृष्णमूर्ति जी ने भी नहीं किया था, लेकिन उन्होंने जो नियम बनाए तो उनका पूरी तरह से रीवैलिडेशन वो नहीं कर सके और इसी माध्यम से वो हम गलत करते जाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? राहु फल कौन देने वाला है सप्तम भाव का? हेलो, सप्तम भाव का फल कौन देने वाला है? सबको सुनाई देता है कि नहीं? हेलो
सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। सप्तम भाव का फल आपको कौन देने वाला है? हु विल गिव द रिजल्ट ऑफ द सेवंथ कस्प? In this case, Rahu. हाँ, मून और राहु। मून In this case, it is Rahu. क्या क्या बोला? राहु, मून मार्स राहु, मून मार्स राहु। मैंने आपको सिर्फ एक बात कही कि सप्तम भाव का फल कौन देगा। मार्स और राहु। करेक्ट। राहु कैसे देगा? हेलो, राहु कैसे देगा फल? सोर्स बनेगा सर राहु, राहु सोर्स बनेगा, राहु सोर्स बनेगा सात का। अरे नहीं भाई, आपको बताता हूँ। मैंने आपको एक पहली बात ABC मतलब इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो मान लीजिए। हमें सप्तम भाव का शादी किसी की करानी है, तो शादी कौन करेगा? जो राहु के सब में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं, दे विल गिव द रिजल्ट ऑफ द सेवंथ कस्प। रिमेंबर वन थिंग, तो मून एंड मार्स विल गिव द रिजल्ट ऑफ द राहु। हेलो सर यहाँ पे तो मून तो 6 का हो गया ना, तो मून तो नहीं देगा ना। हेलो, वो मून बात तो हेलो 6 का दिखा रहा है, शो कर रहा है। मैं क्या बोलता हूँ आपको, हमें सिर्फ लेकिन हेलो सोर्स दिखा सर रहा है मून वो। तो 169 है, तो सप्तम में राहु है। अरे एक बात ध्यान में लीजिए, अगर राहु मून के सब में बैठा होगा तो राहु सप्तम भाव के लिए छठा भाव निगेटिव बनेगा। मैंने क्या बोला? राहु अगर मून के सब में बैठा होगा तो राहु बनेगा 37 एंड रिजल्ट बनेगा 169। यहां हम किसका रिजल्ट देख रहे हैं? राहु का। सप्तम कस्प का रिजल्ट देख रहे हैं ना। हेलो हेलो, जी सर, बोलिए बोलिए। नहीं मैं आपसे पूछता हूँ। जी सर बोलिए। ये जब तक है ना आपसे नहीं आता है ना, तब तक यू आर टोटली कंफ्यूज्ड। मैंने आपको ये पूछा कि राहु का फल। सर सर 169 है, उसका फल राहु 7 में कैसे करेगा सर? मैंने आपको ये पूछा कि राहु मून का मार्स फल सर 6 कैसे करेगा 7? क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा बताइए मुझे। सर रूल्स क्या है एक बार बता दीजिए ना। राहु का फल साहब मून मार्स देंगे। करेक्ट। मैं अभी मिहिर जी एक बात मैं बताता हूँ। सर राहु तो सोच बनेगा मून मार्स का, अरे एक लेकिन बात, उनके हाउस लॉर्ड तो सर डिफरेंट है ना, 169 है। मैंने आपको क्या पूछा है उस पर ध्यान दीजिए। आपको सेवंथ कस्प का फल देना है, वो किस भाव के है, वो पाकिस्तान में है या भारत के है या चीन के है, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। हु विल गिव द रिजल्ट ऑफ द सेवंथ कस्प? हेलो, हु विल गिव द रिजल्ट ऑफ द सेवंथ कस्प? एक वाक्य में, हु विल गिव द रिजल्ट ऑफ द सेवंथ कस्प? राहु के सब में जो बैठा हुआ है। करेक्ट, सिंपल रूल है ना। मैंने क्या बोला, कोई भी प्लैनेट के स्टार में बैठा होगा तो स्टार लॉर्ड का फल मिलेगा, सब में बैठा होगा तो सब लॉर्ड का फल मिलेगा, सब में बैठा हुआ है तो सब लॉर्ड का फल मिलेगा, सूक्ष्म लॉर्ड में बैठा हुआ है तो सूक्ष्म का फल मिलेगा, प्राणा में बैठा है तो प्राणा का फल मिलेगा। तो यहाँ क्या कौन फल देने वाले हैं? मून एंड मार्स आर पोजिटेड इन द सब ऑफ राहु, दैट्स वाई दे इटसेल्फ मे बी डेट्रीमेंटल, लेकिन उसका डेट्रीमेंटल का कोई संबंध ही नहीं है। मून छठे भाव का सब लॉर्ड है, तो हमें सप्तम भाव का फल देने का है, देखने का है, छठे भाव का फल देखने का है क्या? सर अगर राहु अगर किसी प्लेनेट का साथ नहीं होता तो राहु विल गिव द हिज ट्रांजिटिंग सब लॉर्ड। राहु के
हेलो, यहाँ पे राहु के सब में है मार्स और मून, साथ में है राहु के। राहु, सर अगर किसी का सब में नहीं होता तो क्या होता? तो मैंने आपको सन यहाँ को, साथ में नहीं है, यहाँ पे मून और मार्स राहु के सब में है। हेलो, मैंने जो सन का एग्जांपल देखा दिया। मून आप लोग गलत बोल रहे अगर हैं। हेलो, सर अगर राहु का मतलब मून और मार्स अगर राहु का साथ में नहीं होता तो क्या फल होता? तो राहु किसी का हेलो, साथ में 2 सेकंड, मैंने नहीं होता आपको, तो क्या हेलो, होता? आप एक बात तो ध्यान किसी- दीजिए। हेलो, 2 सेकंड, हेलो, आई Yes. एक्सप्लेन एवरी इवेंट, एवरी पॉइंट वेरी क्लियरली। मैंने सब सन को क्या देखा था, सन के सब में कोई भी प्लैनेट नहीं है। कॉलम रो नंबर 12 वो देखिए, कॉलम नंबर सी, सन के सब में कोई प्लैनेट है क्या? उसमें 0 डाल दिया है ना मैंने। ए कॉलम में 12 नंबर रो देखिए, सन के सब में कोई भी प्लैनेट नहीं है। तो सन हिमसेल्फ विल गिव द रिजल्ट ऑफ द 12th कस्प। उसी तरह से अगर राहु के सब में कोई प्लैनेट नहीं होंगे तो राहु हिमसेल्फ विल गिव द रिजल्ट ऑफ द 7th कस्प। हमें अभी शादी का विचार कर रहे हैं, इसका मतलब। लेकिन भले राहु के सब में कोई प्लैनेट नहीं, ऐसा भी मान लिया, लेकिन राहु जिस सब में गोचर कर रहा है, कॉलम नंबर डी, अगर वो 7th के लिए 12वां बन जाता है, यानी कि 6ठे भाव उधर आता है, तो राहु स्वयं 7म भाव का सबलॉर्ड होते हुए भी जब तक वो 6ठे भाव के सबलॉर्ड के सब में है तब तक वो 6ठे भाव का फल देगा, 7म भाव का फल नहीं देगा। समझ में आया क्या? हेलो, हेलो, नहीं सर, एक बार रिपीट करिए ना प्लीज। पहले बात ध्यान दीजिए, कोई भी प्लैनेट उसके नहीं सर, प्लीज सर रिपीट प्लीज। कोई भी प्लैनेट उसके सब में कोई भी प्लैनेट जिस कस्प का सबलॉर्ड होता है, ध्यान में लीजिए, मैं अगेन आई रिपीट, कोई भी प्लैनेट हु इज द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ द कंसर्न्ड इवेंट, उसके सब में जो दूसरा प्लैनेट होगा वो प्लैनेट पहले प्लैनेट का उस इवेंट का जो सबलॉर्ड है उसका फल देगा। यहाँ 7म भाव का सबलॉर्ड राहु है, राहु के सब में मून बैठा हुआ है, तो मून विल गिव द रिजल्ट ऑफ द 7th कस्प। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई। समझ में आया? हेलो, हेलो, जो गवर्नमेंट जॉब ये सब जो दिखा अरे वो छोड़ दीजिए बाबा ने। हेलो, क्या एक जैसा और आपकी आवाज कट गई है बार बार, हेलो, सुनना ही साफ नहीं दिया। हेलो, मैंने आपको क्या बोला? आपको बहुत ज्यादा प्रेडिक्टिव कैपेसिटी है ना, प्रेडिक्टिव कैपेसिटी बाद में आएगी। पहले कुंडली बनाने के बाद कौन सा प्लेनेट क्या फल समझ किस, में नहीं आ रहा सर, कोई बात बहुत ज्यादा कट रहा है। सर आपकी आवाज बिल्कुल समझ में आ रही है, बिल्कुल कट रही है। अरे क्या हो रहा है? ये मेरा ये नाम मैंने बोला ना आपको। हेलो, अभी आता है क्या? हेलो, हेलो, कट रही है आपकी आवाज। हाँ, पूरा खत्म है सर, आपके नेट बहुत पिंग हाई है सर, अब पिंग बहुत ज्यादा है सर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको जैसा मैं बोलता हूँ उस तरह से देखिए। मैंने अभी OBS सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया है, तो वो जो फाइल है वो फाइल गूगल ड्राइव के माध्यम से आपको शेयर की जाएगी, आपको उपलब्ध होगी। यू डोंट बॉदर अबाउट इट। लेकिन पहला प्रिंसिपल आप देख लीजिए, प्लैनेट इन द सब ऑफ द पर्टिकुलर प्लैनेट विल गिव द पर्टिकुलर प्लैनेट का मतलब बी के सब में कोई भी प्लैनेट होगा तो वो बी जिस कस्प का सबलॉर्ड है उस कस्प का फल देगा। लेकिन वो सही होगा या नहीं होगा या फिर वो डेट्रीमेंटल होगा, इसका निर्णय प्लैनेट बी जिस सब में बैठा हुआ है, प्लैनेट सी के सब में बैठा हुआ है,
इसके माध्यम से वो अंतिमता फल देगा। अभी मैंने आपको एक उदाहरण देखता हूँ। राहु समझ लीजिए कि राहु के सब में कोई प्लैनेट नहीं है। हमारा जो आगे आने वाला जो, मेरा ख्याल से सर हाँ बोलिए। ने इसलिए उनकी आवाज कट हाँ, सर का आवाज नहीं आ रहा है, सर का आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, एक बात है कि यहाँ हमारे यहाँ ये हेवी रेन कान है क्या, शायद इसलिए आपकी आवाज। यस सर। हेलो सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। आपकी आवाज अब कट रही है, बिल्कुल ज्यादा कट रही है। हेलो, यहाँ हेवी रेन्स है, हेवी रेन्स और बहुत बड़ा तूफान है, इसलिए ये नेट का प्रॉब्लम ये भी है। हेलो, ये नेट का प्रॉब्लम यहाँ से है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ये OBS सिस्टम मैंने अभी यहाँ मेरे स्क्रीन पे मैंने डाल दिया है कि मैं जो बोलता हूँ उसमें ये इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर आज ये बात भी करके देखते हैं कि सिर्फ साउंड नहीं आता है, इसके लिए कितना भी हम रिपीट करें तो जो नेट प्रॉब्लम है। हेलो हेलो सर नेट के अलावा जानना चाह रहा हूँ कि आपका स्पीकर फोन ऑन है। अगर स्पीकर फोन ऑन है तो नहीं आएगी हमें आवाज, आपकी आवाज ही जो इसको हेलो बंद करना पड़ेगा। हेलो, स्पीकर फोन कैसे बंद करते हैं? स्क्रीन जो उसको भी बंद करना पड़ेगा। हेलो, कैसे बंद करते हैं स्पीकर फोन? सर आप स्क्रीन को बंद कर स्पीकर के दीजिए। आइकॉन को क्लिक कर दीजिए, बंद हो जाएगा। किसका? तो सर अगर स्पीकर को बंद कर देगा सर बोलेंगे कैसे? तो सर मेरे ख्याल मोबाइल से बोल रहे हैं, लगा के बोले। लैपटॉप पे लैपटॉप से बोल रहे हैं ना सर? हाँ, लैपटॉप से बोल रहे हैं। हाँ, तो एक काम करना पड़ेगा ना, सर स्क्रीन को बंद कर दीजिए, तो स्क्रीन बंद हो जाएगा। तो से मत बोलिए, आप केवल मोबाइल पे बोलिए। मोबाइल तो बोलेंगे किसी को सुनाई नहीं पड़ेगा। हेलो, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जी सर, जब तक ये स्क्रीन आपके सामने, और मैं अभी थोड़ी देर के लिए ये आपको है ना, और सर स्क्रीन को बंद कर दीजिए। नहीं 2 सेकंड, ये स्क्रीन को स्क्रीन बंद कर इंपॉर्टेंट। दीजिए, हेलो, ये स्क्रीन इंपॉर्टेंट है, 10 मिनट का बाद है। अभी आप डायरेक्टली यू शिफ्ट टू द कॉलम नंबर H। हेलो सर हेलो, हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आप स्क्रीन को बंद कर दीजिए। नहीं, मैं सिर्फ बताता हूँ आपको, बाद में बंद करेंगे। कॉलम नंबर H एंड रो नंबर 22 देखिए। कॉलम आपकी आवाज ही नहीं आएगी तो फिर हम सुनेंगे। ओके आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, ओके, और ये बंद कर दीजिए, बहुत ज्यादा कट रही है। ये स्क्रीन बंद कर दीजिए, 80-90% कट। स्क्रीन बंद कर दीजिए। जब आवाज ही नहीं आएगी सर तो पूरा का पूरा दूध तो नीचे ही जाएगा ना, फिर किसी का समझ में क्या आएगा। स्क्रीन अभी तक अतुल जी स्क्रीन बंद कर दीजिए। मेरे हाँ, पास स्क्रीन को बंद कर दीजिए सर, स्क्रीन को बंद कीजिए। हाँ, मेरे सही पास रहेगा सर। हेलो, मेरे पास फाइल है, मैं आपको शेयर बताता हूँ। ओके, अभी मेरा अब सही आ रहा है, अब सही आ रहा है सर, आ रहा है। ओके, तो अभी आपके पास मैंने जो फाइल शेयर की है उसमें कॉलम नंबर H पे आप लिखते रहिए थोड़ा सा, क्योंकि ये जो मुझे सबलॉर्ड लिमिटेशन का एक्सप्लेनेशन करने के लिए ये एग्जाम्पल मुझे चाहिए था, वो सबलॉर्ड के लिमिटेशन के बाद सबलॉर्ड में हम जब शिफ्ट होते हैं उसमें हमारे सामने आ जाता है। तो अभी ये हमारे पास आप लिख लीजिए
क्योंकि मैंने आप सभी को ग्रुप में फाइल शेयर की है. यू गेट इट डाउनलोड, यू गेट इट प्रिंटेड और डायरेक्टली ओपन ऑन द लैपटॉप और कंप्यूटर सर, देन ओनली यू विल कम टू नो. तो अभी प्रिंसिपल मेरा एक कृष्णमूर्ति जी ने प्रिंसिपल जो बताया है. सर प्लीज वो वाला एक बार रिपीट कर दीजिए सर. जो किस सर राहु अगर किसी के साथ में नहीं होगा तो सर क्या होगा वो सर एक बार रिपीट कर दीजिए. अरे यही तो मैं अभी इस एग्जांपल में आपको यही बताने वाला हूँ. ये जो है ना कॉलम नंबर एच एक लिख लीजिए. कॉलम नंबर एच, रो नंबर 22-23. राहु इज द कस्पल सब लॉर्ड ऑफ 7th कस्प. राहु इज द कस्पल सब लॉर्ड ऑफ 7th कस्प. हमें शादी का ही विचार करना है. तो सप्तम भाव के फल कौन देगा? हेलो बताइए, सप्तम भाव के फल कौन देगा? नॉर्मली मुझे बताइए कि सप्तम भाव का फल कौन देगा? वीनस देगा, वीनस. हाँ, कौन देगा? हेलो बताइए. वीनस देगा सर इसकी. अरे वीनस का यहाँ कैसे क्या आपको ये यप से जे कॉलम में कहा तो राहु के आसपास किधर तो आपको वीनस दिखाई देता है क्या? हमने अभी लिमिटेशन नहीं सर, अगर अंतरा में जाएंगे तो अंतरा में राहु ही आ जाएगा. मैंने क्या बोला, जब हमने लिमिटेशन चेंज की होती मून है. देगा सर, मून. अरे मून कैसे देगा? हमारा अभी लिमिटेशन लेवल जो है FGHIJ कॉलम नंबर एच, हमने ABCD को छोड़ दिया है अभी. ये एग्जांपल आपको समझा. राहु देगा, राहु स्वयं ही फल देगा क्योंकि राहु के सब में कोई प्लैनेट नहीं है. लेकिन ये जो प्रोवाइडेड जो मैंने बताया था ना, अभी आपके सामने आ जाएगा. राहु शुड नॉट बी हिमसेल्फ डेट्रीमेंटल. अभी राहु किस सब में है देखिए. राहु इटसेल्फ is in the sub of Saturn, and Saturn is the cuspal sub lord of 6th cusp. आपके समझ में आया? राहु स्वयं सप्तम भाव का फल देने के लिए सक्षम है, लेकिन एट द टाइम ऑफ द क्वेरी और द टाइम ऑफ द प्रिडिक्शन. इसका एक नोट दीजिए सर. हाँ देता हूँ ना. हेलो, डेफिनेटली. मैं ये क्या है कि ये जो पूरी के कुंडली जो है इसका ही मैं वर्ड टू वर्ड, कॉमन टू कॉलम टू कॉलम, प्लैनेट टू प्लैनेट, स्टार लॉर्ड टू स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड टू सब लॉर्ड, ये पूरी तरह से आपने जो वर्बोस मोड डाल दिया ना, क्या उसी तरह से है ना, उसका एक्सप्लेनेशन मैं करता हूँ. ये जब तक समझ में नहीं आता तब तक सारे लोग दशा लॉर्ड ही फल देते हैं और दशा लॉर्ड अपने स्टार लॉर्ड के माध्यम से फल देते हैं. ये जो कंसेप्ट जो है इसके कारण हमारे पास बहुत गलत सिग्निफिकेटर मिल जाते हैं और उसके बाद जो सिलसिला चालू होता है वो इमेजिनरी एक्सप्लेनेशन का सिलसिला चालू होता है. तो उसमें कोई हमें उसमें जाने का जरूरत नहीं. हमारे सिर्फ 3 प्रिंसिपल्स हमेशा के लिए याद रखिए. whenever planet posited transited in own star sub sukshma prana, then the planet himself will give the result of the cusp of which that planet is the cuspal star lord, sub lord, sub lord, sukshma lord and prana lord. तो अभी ये पहला रूल बन गया. अगर वो अपने ही सब सूक्ष्म प्राणा में है तो वो अपना ही फल देगा. वो जिस कस्प का सब लॉर्ड है, सब लॉर्ड है, सूक्ष्म लॉर्ड है, प्राणा लॉर्ड है, उस कस्प का फल देगा. दूसरा रूल मैंने क्या बताया? अगर दूसरा रूल मैंने क्या बताया आपको? अगर कस्प अंडर कंसिडरेशन का सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, सूक्ष्म लॉर्ड, प्राणा लॉर्ड
उसके सब सूक्ष्म प्राणा में कोई प्लैनेट नहीं है, तो वही प्लैनेट कस्प अंडर कंसिडरेशन कस्प का फल देगा। अभी यहाँ देखिए राहु के सब में कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो राहु himself will give the result of the 7th cusp. Rahu is strong enough to give the 7th cusp, provided Rahu itself should not be detrimental to the 7th cusp. अभी राहु का स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड देखिए, राहु himself is transiting in the subsub of Saturn, and Saturn is the cuspal subsub lord of 6th cusp. यहां जब तक राहु शनि के सबसब में है तब तक शादी 7th कस्प का रिजल्ट नहीं देगा। इसके बारे में किसी को कुछ कंफ्यूजन है? हेलो हेलो सर, और रूल्स को सर एक बार कर दीजिए, रूल्स एक बार रिपीट करिए प्लीज सर। कोई भी प्लैनेट अपने ही सब में, अब मैं अभी लेवल वाइज मैं प्रिंसिपल बताता हूं, किसी भी कस्प किसी भी घटना के लिए विचार कस्प अंडर कंसिडरेशन जो है वो प्लैनेट कस्पल सब लॉर्ड अपने ही सब में होगा तो वो अपना ही फल देगा। कस्पल सब लॉर्ड का विचार करते हुए वो अपने ही सब में होगा तो भी वो अपना फल देगा। कस्पल सूक्ष्म लॉर्ड का विचार करते हुए वो अपने ही सूक्ष्म में होगा तो भी वो अपना ही फल देगा। और कस्पल प्राणा लॉर्ड का विचार करते हुए वो अगर अपने ही प्राणा में होगा तो वो अपना ही फल देगा। दिस फर्स्ट रूल इज अनकंडीशनल, उसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। लेकिन ये जो पीरियड जो है जब तक कस्पल सबलॉर्ड ट्रांजिटिंग इन हिज ओन सबलॉर्ड, वो पीरियड लिमिटेशन है। कस्पल सब लॉर्ड जब अपने ही सब में गोचर करता है वो जो उसकी लिमिटेशन पीरियड की लिमिटेशन है। कस्पल सूक्ष्म लॉर्ड अपने ही सूक्ष्म में जब तक ट्रांजिट करता है उस समय तक, और कस्पल प्राणा लॉर्ड अपने ही प्राणा में गोचर करता है उस समय तक वो अपना ही फल देने के लिए अनकंडीशनली दे आर एम्पावर्ड। फर्स्ट रूल समाप्त हो गया। ये समझ में आया क्या? डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, तो उसके Yes, आगे sir. उसके आगे वाला जो प्रिंसिपल है सिंपल प्रिंसिपल है। जैसा कस्प अंडर कंसिडरेशन का सबलॉर्ड के सब में कोई प्लैनेट नहीं है, कस्प अंडर कंसिडरेशन सब लॉर्ड के सब में कोई प्लैनेट नहीं है, कस्प अंडर कंसिडरेशन सूक्ष्म लॉर्ड के सूक्ष्म में कोई प्लैनेट नहीं है, कस्पल प्राणा लॉर्ड के प्राणा में कोई प्लैनेट नहीं है। तो यहाँ भी वो जो कस्प अंडर कंसिडरेशन का सब लॉर्ड सूक्ष्म लॉर्ड प्राणा लॉर्ड वो अपने ही कस्प का फल देगा, प्रोवाइडेड दैट पर्टिकुलर कस्पल सब लॉर्ड शुड नॉट बी डेट्रीमेंटल टू हिज ओन कस्प। अगर वो अभी राहु का मैंने देखा, राहु सप्तम भाव का सब लॉर्ड है और अभी राहु छठे भाव के सब लॉर्ड के सब में गोचर कर रहा है। अगर सूक्ष्म लॉर्ड के सूक्ष्म में कोई प्लैनेट नहीं है और शादी का ही विचार करते हैं, और सूक्ष्म लॉर्ड कस्पल सूक्ष्म लॉर्ड अगर छठे भाव के सूक्ष्म लॉर्ड के सूक्ष्म में से जब गोचर करता है तो उस समय तक वो सप्तम भाव का फल न देते हुए छठे भाव का फल देगा। कस्पल प्राणा लॉर्ड के प्राणा में से प्राणा में कोई भी प्लैनेट न होने के कारण कस्पल प्राणा लॉर्ड अपना ही फल देने के लिए सक्षम है, प्रोवाइडेड हिज ट्रांजिटिंग प्राणा लॉर्ड शुड नॉट गिव द कस्पल प्राणा लॉर्ड शुड नॉट बी डेट्रीमेंटल टू हिज ओन कस्प। ये आपके समझ में आ गया?
राहु सप्तम का सब लॉर्ड है, वो स्वयं फल सब लॉर्ड है, वो स्वयं का फल देने के लिए सक्षम है, लेकिन वो अभी शनि के सप्तम में बैठा हुआ है और शनि छठे भाव का सब लॉर्ड है। तो जब तक राहु शनि के सप्तम में है तब तक वो सप्तम भाव का फल नहीं देगा। इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम है क्या? हेलो, राहु सेवेंथ हाउस का सर सब है, ठीक है सर। हाँ एंड हाँ बोलिए। हेलो, सब इंडिकेट कर रहा है। शनि के सब हेलो सर, हाँ, राहु सर सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है सर? बोलिए बोलिए बोलिए। वहाँ हाँ सर, राहु सेवेंथ हाउस का सब है, हाँ, ओके सर। हाँ एंड सैटर्न सिक्स्थ का सब है। हाँ, एंड सब सैटर्न नहीं की हेलो, सब में राहु बैठा हुआ है। नहीं, सैटर्न भी सब लॉर्ड ही है, छठे भाव का सब लॉर्ड ही ले। हमारा एक बात सर वही तो बोल रहे हैं सर। हाँ, वही बोल रहे हैं सर, हाँ, वही बोल रहे हैं बोलिए। हाँ सर, वही बोल रहा है। हाँ, बोलिए। सैटर्न सिक्स्थ हाउस का सब लॉर्ड है। हाँ ओके सर। हाँ, तो सर सैटर्न की सब में बैठा हुआ है राहु। तो सर इसमें से क्या कनेक्शन बना? कनेक्शन का हेलो, एक बात ध्यान में लीजिए। आपके दिमाग में जो आज तक आपने जो गलत पुस्तकों को अपने जो सर पे यानी कि पढ़ा है, इसके कारण हमें अभी तक कोई भी प्रेडिक्शन नहीं करना है जब तक ये थियरी आपकी सिस्टम बेसिकली कंसेप्ट नहीं हो जाती। उसके बाद आपके समझ में आ जाएगा कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में कितने और क्या फ्लॉज है एंड हाउ वी रिमूव देम। अभी हमको प्रेडिक्शन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिक प्रिंसिपल्स किसी के समझ में आने में प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने जो प्रिंसिपल आपको 3 प्रिंसिपल आपको बताए, उसमें से 2 प्रिंसिपल अभी मैंने बताए। अपने सब में सूक्ष्म प्राणा में और किसके उसके सब सूक्ष्म प्राणा में कोई प्लैनेट नहीं है, तो वो अपने कस्प के लिए डेट्रीमेंटल नहीं होना चाहिए। ये प्रिंसिपल आपके समझ में आ गया क्या? यस सर। ओके, इसके ऊपर मैं पूरी तरह से इसी कुंडली का राइटअप मैं आपको सभी को देने वाला हूँ। डोंट बी गेट पैनिक, उसके लिए कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। ध्यान में लीजिए, आई विल गिव एवरी एक्सप्लेनेशन फॉर थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। ओके, अभी थर्ड प्रिंसिपल्स जो कृष्णमूर्ति जी ने हमें पहली बार जो बताया था वो क्या था? साइन इज नॉट इंपॉर्टेंट, साइन इज नॉट इंपॉर्टेंट, स्टार लॉर्ड कॉन्स्टेलेशन लॉर्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द साइन लॉर्ड। क्या पहला प्रिंसिपल बताया था? साइन लॉर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट। दूसरा नियम, कॉन्स्टेलेशन लॉर्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द साइन लॉर्ड, बट द प्लैनेट्स इन द कॉन्स्टेलेशन लॉर्ड, planets in the constellation Lord is still more important, more stronger. इसका मतलब मंगल, मेष लग्न के लिए मंगल लग्न भाव का अधिपति है, तो मंगल के आप है ना अभी हाउ एंड व्हाई साइन लॉर्ड्स आर नॉट गिविंग द रिजल्ट्स, इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं इसी के माध्यम से देता हूं आपको। मंगल के मेष राशि में और वृश्चिक राशि में मंगल का मृग, चित्रा और धनिष्ठा ये नक्षत्र आता है क्या? बताइए। मेष राशि में मृग, चित्रा, धनिष्ठा नक्षत्र आता है क्या? और वृश्चिक राशि में मृग, चित्रा, धनिष्ठा नक्षत्र आता है क्या? बताइए। मेष राशि में कौन सा? नहीं सर। मेष राशि में सिर्फ केतु, शुक्र और रवि, इनके 2.25 नक्षत्र है। इसमें मंगल का कोई मंगल का कोई संबंध है क्या?
मेष राशि में मंगल का नहीं सर, कोई नहीं सर। नक्षत्र है क्या? नहीं है। तो इसलिए मार्स विल नॉट गिव द रिजल्ट ऑफ द हिज ओन साइन। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। ये आपके दिमाग में कंफर्म करते रहिए। अभी मेष लग्न के लिए कौन फल देने वाले हैं? शुक्र, केतु, शुक्र एंड रवि। जिसके नक्षत्र मेष राशि में है उसके जो अधिपति है वो आपको फल देने वाले हैं। ये समझ में आ गया? हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। ओके। तो उसके बाद अगर समझ लीजिए कि शनि मेष राशि में शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है। शनि मेष राशि में शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो शनि किसका फल देगा? शुक्र का। शुक्र का। अभी लग्न भाव का कौन फल देगा? दिस इज द ABC फॉर्मेट, ध्यान में लीजिए। ऑक्यूपेंट विल गिव हिज स्टार लॉर्ड रिजल्ट, बट ऑक्यूपेंट का फल कौन देने वाला है? क्या सर, फिर से बोलिए। शनि लग्न भाव में शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो शनि किसका फल देगा? तो शुक्र का देगा। शनि शुक्र का फल देगा। ओके। तो अभी मुझे लग्न भाव का फल देखना है, तो लग्न भाव का फल कौन देगा? अच्छा सर, वो तो 3 नक्षत्र जो है उसका वो। मैंने सिर्फ आपको यह बताया है, ध्यान में लीजिए, प्लीज बी स्पेसिफिक। मैंने आपको यह बताया कि शुक्र, शनि मैंने नहीं सर, शुक्र देगा सर। लग्न भाव का सर रिजल्ट शुक्र देगा। मैंने क्या बोला आपको? यू अगेन गेट इट यूर सेल्फ कंफ्यूज्ड। मैंने सिंपली आपको बताया कि शनि मेष राशि में शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो शनि विल गिव हाँ द सर, तो शुक्र। रिजल्ट ऑफ द शुक्र। शनि विल गिव द रिजल्ट ऑफ द शुक्र। तो अभी मुझे यह बताइए कि लग्न भाव का फल कौन देगा? शुक्र देगा सर, शुक्र। कैसे देगा? शुक्र का क्या संबंध है? क्योंकि सर जैसे हो गया कि फर्स्ट हाउस में जैसे बोले कि साइन लॉर्ड से ज्यादा स्टार लॉर्ड का महत्व होता है, तो नहीं। फर्स्ट हाउस में नहीं, शनि नहीं, बैठा है हेलो। शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र अपने नक्षत्र में है क्या? मैंने शुक्र का अभी जिक्र किया है क्या? अभी तक मैंने शुक्र का जिक्र नहीं किया है आपके सामने। सिर्फ एक आपका आवाज। मैंने आपके सामने सिर्फ 2 बॉल डाले हैं। एक वीनस शुक्र शनि जो लग्न में बैठा हुआ है और लग्न में वो शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो शनि विल गिव द रिजल्ट ऑफ द शुक्र। ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गई। लेकिन अभी शुक्र शनि जो लग्न भाव में बैठा हुआ है तो लग्न भाव का फल कौन देगा? हेलो, आई वॉन्ट द असेंडेंट। आई वॉन्ट द असेंडेंट। लग्न का सब फल कौन देगा? सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। दो we will give the result of ascendant in which Saturn has been posited। मैंने आपको ये बताया कि शनि लग्न भाव में शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है। ये तो समझ में आ गया? आवाज आती है? हेलो, आवाज आती है क्या? हेलो हेलो, आवाज आती है क्या?
मैंने आपको अभी जो बताया कि अभी जो स्क्रीन शेयर किया था उसमें ऑक्यूपेंट को हमने राहु मान लिया था, तो राहु का फल कौन देने वाला था? हेलो, राहु का फल कौन देने वाला था? अरे राहु का फल राहु कैसा देगा? अभी नहीं, मैंने पहला एबीसीडी में मैंने जो डाला था सबलॉट लेवल पे, राहु का फल नहीं दे रहा हूं। राहु को किसका फल दे रहा है ऐसा मैंने पूछा नहीं है। राहु का फल कौन देगा? मार्स एंड मून। करेक्ट। तो अभी सैटर्न हैज बीन पोजिटेड इन द असेंडेंट कस्प, तो सैटर्न के स्टार में जो प्लैनेट रहेंगे वो किसका फल देंगे? ऑक्यूपेंट का फल। आवाज नहीं आ रही है एकदम। 2 सेकंड में मोबाइल पे आता हूं फिर। दो सेकंड में मोबाइल पे फिर आता हूं। जब भी हम कोई भी किसी कस्प में जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है उसके स्टार में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं, उसके सब में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं, उसके सब में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं, दैट प्लैनेट विल गिव द रिजल्ट ऑफ द असेंडेंट। क्योंकि असेंडेंट में अगर सैटर्न बैठा हुआ है तो सैटर्न के सब में सूक्ष्म में प्राणा में जो भी प्लैनेट बैठे हुए हैं they will give the result. हेलो, 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 हेलो। ओके, तो अभी शनि के स्टार में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं उसका स्टार लॉर्ड कौन बन गया? हेलो, शनि के स्टार में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं, 2 मिनट, हेलो, आई एम टू क्या बोलते हैं उसको, ये माइक कैसे बंद करते हैं मुझे पता नहीं है। और ये जो अपनी ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, ये टीम लिंक, इसमें ज़्यादा ये नहीं है, सेटिंग में ज़्यादा नहीं है। माइक्रोफोन में देखते हैं, डिफ़ॉल्ट माइक्रोफोन 2 हाई डेफिनेशन कम्युनिकेशन, माइक्रोफोन 2 हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस, माइक्रोफोन 2 हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस, इसमें से कौन सा भी ये किया? हेलो, हेलो सर आप दोबारा लॉगिन होइए। आप 4 आईडी से ना दिख